Hello all, you are welcome on our YouTube channel. Today in this session I will teach you the second part of tense. जी हाँ, आज इस टेंस के सेकेंड पार्ट में मैं आपको टेंस के सभी कॉन्टिन्यूस रूप को सिखाऊंगा, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में टेंस के सभी इंडेफिनिट रूप को समझा। साथ ही साथ अंत में आप प्रैक्टिस वर्क के थ्रू खुद को चेक कर पाएंगे कि आपने इसे कितना सीखा और समझा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, पहले हम इस टाइटल को तो समझ लें। बिल्कुल, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जैसा कि बहुत से बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे। कॉन्टिन्यूस मतलब वो सभी की सभी क्रियाएं जो प्रोसेस में हैं, जो कि लगातार अभी भी चल रही हैं, जो निरंतर गति में हैं, ठीक है, उन सभी क्रियाओं को हम कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो वर्तमान समय में जो सभी क्रियाएं प्रोसेस में हैं, लगातार चल रही है, निरंतर गति में है, उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाएंगे। बिल्कुल, अगर आपने टाइटल को समझ लिया तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ओके, देखिए कैसे। कोई भी क्रिया अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगी तो आमतौर पे उन सभी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ही नजर आता है, और कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो हम इसे पहचान सकते हैं अंत में रहा है, रही है, रहे हैं से। रूल को अगर हम देखें तो रूल में सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट जो वाक्य में काम को करता है, डूअर ऑफ एन एक्शन। इज, एम, आर ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर। अदर कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, अब इसमें एक चीज नई आई है, वो है आईएनजी। ये जो आईएनजी है ये कॉन्टिन्यूस टेंस की खुद की एक पहचान है। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी वर्ब के फॉर्म में आईएनजी लग जाए, समझ लेना वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये खुद की एक पहचान होती है आईएनजी इसकी। ओके, चलिए अब इसको नोट को भी देखते हैं। नोट मतलब ये बताया गया आपको कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो अगर हम एम की बात करें तो वो सिर्फ आई के साथ यूज होगा और किसी के साथ यूज नहीं होगा। इसको अगर हम देखें तो ही, शी, इट, नेम, या यूं कहें तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, अगर आपने इसको समझ लिया तो बाकी आप आराम से समझ जाएंगे इस कहाँ आएगा, क्योंकि ही भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है और नेम भी सिंगुलर है। यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वी भी एक प्लूरल है, दे भी एक प्लूरल है, इसलिए हम इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यूं कहें तो आई जो है इसको छोड़कर इज सिंगुलर के साथ, आ प्लूरल के साथ। ओके, एक बार जरा मेरे साथ इसे खुद ब खुद रिपीट कर लो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और बहुत इजीली आपकी जुबान पे भी आ जाएगा। आप खुद ब खुद ऐसे एक बार पढ़ के देखिए, 2 से 3 बार आप पढ़िएगा जैसे मैं पढ़ रहा हूं। आप खुद बोलिए आई एम, आई एम। ओके, इस तरीके से he is, she is, it is। इसी तरीके से राम is, श्याम is। ठीक है, इसी तरीके से you are, we are। ठीक है, they are। तो इसे आप 2 से 3 बार रिपीट करिए खुद ब खुद। इसी तरीके से आप जिस तरीके से मैं भी कर रहा था, आपको बहुत इजीली आपकी जुबान पे आ जाएगा। ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स को भी देखते हैं हम यहाँ पर इसके। तो हम फर्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, वह खेल रहा है। ठीक है, बहुत आसान है सेंटेंस बनाना, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने टाइटल क्या समझाया था, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, वो सभी की सभी क्रियाएं प्रोसेस में हो, गति में हो। तो आप मुझे ये बताओ कि ये खेलने वाला क्या काम गति में हो रहा है, क्या प्रोसेस में है? बिल्कुल। अंत में देखो इसके रहा है भी नजर आ रहा है, यानी कि वो क्रिया जो प्रोसेस में है, गति में है और वो चल रही है अभी भी। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूस में बनेगी। तो खेलने वाला काम वह कर रहा है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यूज कर देंगे ही, क्योंकि ही क्या है, एक सब्जेक्ट है। ही के साथ क्या लगा देंगे, इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और ही हमने लिखा भी है। अब हमें यहां देखें तो ये हो गया हमारा प्ले, फर्स्ट फॉर्म, खेलने की मीनिंग होती है प्ले, और इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज कर देंगे। तो जो ये आईएनजी फॉर्म है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही, उसी के साथ लगकर आएगी। क्लियर? ओके, देन लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज वे लोग खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर है रहे हैं, यहां पर भी खाने वाला काम अभी भी प्रोसेस में चल रहा है, वो रुका नहीं है, अभी भी चल रहा है, गति में है। तो खाने वाला काम कौन कर रहा है, वे लोग। तो जो काम को करता है वही सब्जेक्ट बनता है, तो हम यहां पर लिख देंगे दे। ठीक है, अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी,
आ, क्योंकि दे एक प्लूरल फॉर्म भी है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म खाने की मीनिंग होती है ईट, और ईट के साथ लगा देंगे हम आईएनजी। ध्यान रखना, ईट जो है ना, ईट का मतलब खाना खाना होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईट के साथ अलग से आप फूड वर्ड का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? हाँ, अगर आप फूड यूज करना चाहते हैं तो आप टेक फूड का यूज कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दे आर टेकिंग फूड, क्योंकि टेक वर्ब हम अब जो है उन सभी जगहों पे करते हैं जो चीजें खाने वाली होती। कोई भी चीज अगर आप खाते हैं ना, उसके लिए आप आसानी से टेक लगा लीजिए, बिल्कुल सही होगा। टेक फूड, टेक चॉकलेट, टेक मोमोज, है ना, टेक वाटर, पीने की भी चीज, कोई भी खाने या पीने की चीज हो, उन सब के लिए आप टेक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह टेक फूड आ गया आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी समझते हैं हम। इसी तरीके से है, मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, मम्मी खाना बना रही है। तो रही है पहचान तो दिख गया, अब ध्यान से देखो, बनाने वाला काम कौन कर रही है? मम्मी, ठीक है, और अभी भी चल रहा है वो काम, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसे रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो गई हमारी? मॉम या मम्मी, कुछ भी लिखो। मॉम तो हमारे एक नाम है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मॉम इज, ठीक है, मॉम इज। बनाना क्या होता है? मेक, ठीक है, मेक मतलब बनाना। अब हम इसे आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी वर्ब में हम कुछ भी जोड़ते हैं, जैसे हमें यहां तो वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, किसी भी शब्द में कुछ जोड़ें और अंत में अगर ई होता है तो ई को हटा दिया जाता है। अब हम इसे लिखेंगे मेकिंग, यानी जो इसका सही जो होगा वो होगा मेकिंग। क्या मेकिंग? फूड। मॉम इज मेकिंग फूड। क्लियर? आप चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉम इज कुकिंग। जी हाँ, कुक मतलब भी खाना बनाना होता है। तो जब कुक लगा देंगे आप तो फिर फूड नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुक के साथ ऑलरेडी खाना बनाने की मीनिंग होती है, उसमें ऑलरेडी फूड ऐड होता है, ठीक है। चलो, अब हम इसको अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको इसे खुद बनाना है और आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा, आपके लिए है ये। पुलिस चोर को ढूंढ रही है, ठीक है। तो ये आप खुद आंसर मुझे बताएंगे कमेंट में कि क्या है इसका सही आंसर। ओके, वेरी गुड। चलो, अब हम नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला टेंस है हमारे पास है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बिल्कुल सेम चीजें, सभी चीजें हमारी है। कॉन्टिन्यूअस है तो काम लगातार होगा, यानी कि वो अभी काम चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर है पास्ट, यानी कि वो बीती हुई क्रिया होगी जो पास्ट में चल रही होगी, ठीक है। तो जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि कोई काम चल रहा था पास्ट में, ठीक है। पास्ट में भी वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था, यानी वो अभी भी गति में था पास्ट में भी, तो उन सभी क्रिया को हम बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, यानी बाकी सभी टेंस की तरह, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा वॉज वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आएगा हमेशा, ठीक है। ओके, और इसमें आप अंत में हम यूं भी कह सकते हैं कि अदर, बाकी चीजें जो बची रूल के बाद, ठीक है। अब हम इसे देखें कि वॉज और वर कहाँ यूज होता है, तो हम समझेंगे यहां पर वॉज किसके साथ होगा? आई, ही, शी, इट, नेम, या यूं कहें तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट। वह किसके साथ होगा? यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल को समझ लीजिए आप, वॉज वर आसानी समझ जाएंगे, बिल्कुल। और जैसे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको कहा था, सेम इसमें भी एक बार रिपीट कर लीजिए आप, इजीली आप इसको भी अपनी जुबान पे ले आएंगे। जैसे आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, राम वॉज, है ना, यू वर, वी वर, दे वर, है ना। तो आप इसे 4 से 5 बार रिपीट करिए, आपको खुद ब खुद इजीली आपकी जुबान पे बहुत इजी तरीके से आने लगेगा। चलो, अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हम बनाएंगे, राम होमवर्क कर रहा था, ठीक है, राम होमवर्क कर रहा था। तो यहां पर रहा था तो हमें दिख गया, और यहां पे काम हो रहा है करने वाला, और ये चल रहा था यानी पास्ट में क्रिया चल रही थी। कौन कर रहा था? राम। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? राम।
अब राम के साथ क्या लगाएंगे, वॉज या वर। राम तो एक नाम है और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ आ जाएगा हमारा वॉज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू मतलब करना, और डू के साथ क्या लगा देंगे हम, आईएनजी। जैसा कि मैंने बताया वर्ब के साथ ही हम आईएनजी लगाएंगे। और वाक्य बड़ा होता है तो पीछे से उल्टा बनाते हैं, तो क्या, राम वॉज डूइंग दी होमवर्क। वेरी गुड। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें। मैं सब्जी लेने बाजार जा रहा था। ठीक है, मैं सब्जी लेने बाजार जा रहा था, बिल्कुल। तो यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर भी रहा था है और पास्ट में वो क्रिया चल रही थी। ठीक है, इसमें काम हो रहा है, जाने वाला कौन कर रहा था, मैं। तो बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, आई। आई के साथ क्या होगा हमारा, बताओ, वॉज, क्योंकि यहां लिखा हुआ आई वॉज, बिल्कुल। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो अब अगर हम देखें तो काम हो रहा है जाने वाला, तो लिखेंगे गो और गो के साथ लगा देंगे आईएनजी, आई वॉज गोइंग। ओके, कहां जा रहा था मैं, मार्केट जा रहा था। तो गो के साथ हमेशा हम टू लगाते हैं, मैंने आपको बताया है कि गो के साथ ऑलवेज टू लगाएंगे हम, क्योंकि वो हम कहीं जा रहे होते हैं किसी दिशा को, तो हम हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, किस लिए जा रहा था, सब्जी लेने। सब्जी लेने का मतलब सब्जी खरीदने के लिए जा रहा था। सो आई वॉज गोइंग टू मार्केट टू परचेज, क्या टू परचेज, टू परचेज दी वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स क्यों लिखा है यहां पे, क्योंकि वेजिटेबल आप एक थोड़ी कर देंगे, एक आलू और एक प्याज नहीं लेंगे आप, कहीं ना कहीं किलो के भाव में लेते हैं आप, तो इसीलिए आप इसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, वेजिटेबल्स। सो आई वॉज गोइंग टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स। अच्छा, यहां पर टू क्यों आया, देखो जब कभी भी ना, मैंने आपको समझाया ना कि दो वर्ब आते हैं तो उनके बीच में हमेशा टू का यूज होता है। ओके, गुड। तो यहां पर दो वर्ब एक साथ तो नहीं आए, लेकिन हां अगर आप ध्यान से देखें ना, सब्जी लेने बाजार जा रहा था का मतलब क्या है, सब्जी लेने के लिए बाजार जा रहा था। तो टू का यूज हम तब भी करते हैं जब आप के लिए, यानी किसी काम के लिए आप कहीं पे जाते हैं। ठीक है, तो किसी काम के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां पर भी टू का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर किस लिए जा रहे हैं आप, लेने के लिए। ठीक है, यानी लेने क्या, यानी खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, है ना, फोन खरीदने के लिए, ठीक है, दूध खरीदने के लिए। तो किसी भी चीज को करने के लिए कहीं जाएंगे तो वहां पर भी आप टू का यूज कर सकते हैं। ओके, गुड। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। वह मेरा पीछा कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर भी रहा था है, इस बार काम हो रहा है पीछा करने वाला कौन कर रहा था, वह। ठीक है, अब पीछा करने वाला काम चल रहा था पास्ट में, तो ये हमारा क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही के साथ हम क्या लगा देंगे, वॉज, क्योंकि ही क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही वॉज। पीछा करना मतलब फॉलो करना, किसी को जब आप पीछा करते हैं तो फॉलो करते हैं, तो फॉलो के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, ही वॉज फॉलोइंग। मेरा मतलब मुझे, तो हम यहां क्या लिखेंगे, मी, ही वॉज फॉलोइंग मी। गुड। अब मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा और आप उसे खुद ब खुद बनाकर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, सही ट्रांसलेशन क्या है। ठीक है, वह पार्क में दौड़ने जा रहा था। ठीक है, तो आप इसको ट्रांसलेट करके आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि कैसे हम इसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला टेंस आपके सामने है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार, बिल्कुल। फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी कि कोई भी क्रिया भविष्य में चल रही होगी तो वो हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और फ्यूचर को मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फ्यूचर का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है, माइंड में ग। तो इसलिए अब यहाँ पहचान देख रहे हैं, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। तो कोई भी क्रिया जो चल रही होगी वो हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, दूसरा हमारा लिखा हुआ है कोई बात होती होगी। अब ये क्या है, तो ये जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है ना, इसी का अपोजिट मान लो, यानी अपोजिट नहीं, इसी का सेम मान लो, दूसरे तरीके से लिखा गया। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे को हम कोई बात होती होगी भी बोल सकते हैं। जैसे
वह खेल रहा होगा, कौन बोल सकते हैं, वह खेलता होगा। मम्मी खाना बना रही होगी, मम्मी खाना बनाती होगी, कोई बात होती होगी। पापा काम कर रहे होंगे, को पापा काम करते होंगे। तो कोई भी चीज़ को रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे बोलेंगे तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसलिए है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इस तरीके से अगर आ जाए तो हम उसे किस टेंस पे बनाएंगे, तो वो भी हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही होता है। गुड। अब रूल में सब्जेक्ट विल बी, जी हाँ, यहाँ पे दो है और दोनों के दोनों एक साथ यानी सब भी सब्जेक्ट के साथ आएंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस अपने आईएनजी के फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, एंड बाकी अदर यानी जो सभी बचे। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, वे लोग सफर कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर है रहे होंगे, बिल्कुल ये भी काम चल रहा होगा, ठीक है। सफर करने वाला काम कौन कर रहे होंगे, वे लोग, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा दे। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल वी, ठीक है। सफर करना क्या होता है, ट्रैवल, ट्रैवल मतलब होता है किसी जगह पर सफर करना। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो डबल एल हो जाएगा आईएनजी। अब डबल एल क्यों हुआ, तो इसको भी हम एक बार समझते हैं। देखो ग्रामर में कुछ होते हैं हमारे वोवल, ठीक है, जैसे ए ई आई ओ एन यू, 5 लेटर जो होते हैं हमारे वोवल होते हैं। अब ये वोवल का क्या काम होता है, जी हाँ, वोवल का बहुत ज्यादा काम होता है, इसको समझना है। कभी भी किसी भी लास्ट वाले लेटर से पहले कोई वोवल आ जाए तो उसमें कुछ जोड़ना हो तो लास्ट वाला लेटर डबल हो जाता है। तो यहां पर देखो ट्रैवल में जो है ना, एल से पहले क्या है, ई है। अब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो इसलिए डबल एल हो जाएगा ट्रैवलिंग। इसी तरीके से एक वर्ड और लिखूं तो जैसे अगर आप देख रहे हैं किडनैप, ठीक है, तो किडनैप में भी पी से पहले ए वोवल है तो ये हो जाएगा किडनैपिंग, ठीक है। इसी तरीके से क्रैम, एम से पहले ए है तो हो जाएगा क्रैमिंग, ठीक है। इसी तरीके से किड, डी से पहले आई है तो हो जाएगा किडिंग। तो किसी भी लास्ट वाले लेटर से पहले वोवल हो और उसमें कुछ जोड़ना हो तो वो लास्ट वाला लेटर डबल हो जाता है, ओके। तो इसलिए हमारा सेंटेंस होगा दे विल बी ट्रैवलिंग, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, वह मेरा इंतजार करता होगा, ठीक है। अब मैंने दूसरी जो आइडेंटिफिकेशन है उस पे मैंने बोला है वह मेरा इंतजार करता होगा। अब पता है मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, करता होगा या कर रहा होगा। तो हमें पता है ये हमारा बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, विल वी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इंतजार करने की मीनिंग क्या होती है, वेट। अब आप सोचेंगे सर टी से पहले आई है, वॉवल है, तो डबल टी होगा, नहीं। अब यहां अप्लाई इसलिए नहीं होगा कि यहां पर टी से पहले आई भी है और ए है, यानी दो वॉवल है, ठीक है। और जब दो वॉवल आता है तो फिर अप्लाई नहीं होता है। तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हर एक चीज पे एक ना एक रूल है। तो हम इसे सिंपल बनाएंगे, ही विल बी वेटिंग फॉर मी। अब ये फोर इसलिए आया क्योंकि जब भी हम किसी का इंतजार करते हैं तो वो किसी व्यक्ति के लिए ही इंतजार करते हैं, किसी चीज के लिए इंतजार करते हैं, तो इसलिए हम वहां पर फोर लगाते हैं। फोर का मतलब भी के लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो ही विल बी वेटिंग फॉर मी, ओके। सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, राम अपना होमवर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर भी रहा होगा आ गया, ये भी हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। करना कौन कर रहा होगा, राम, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, राम, ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, विल वी, क्लियर, ओके। करना क्या होता है, डू, डू के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। राम विल बी डूइंग, क्या कर रहा होगा, अपना होमवर्क कर रहा होगा, ठीक है। अब अपना क्या, अपना मतलब वही किसी चीज पे हक जताना, तो अपना। तो आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जब भी किसी चीज पे हक जताते हैं तो उसे पजेसिव प्रोनाउन है, वहां पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। आप पजेसिव दो तरीके के होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, जो मैंने प्रोनाउन के स्टार्ट में सिखाया है। तो राम जो है एक मेल है, तो इसीलिए इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज। तो हमारा हो जाएगा हिज होमवर्क, राम विल बी डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है।
अब आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आई होप समझ में आ गया होगा। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे क्या, तो जैसा कि आपने पार्ट 1 में टेंस से सीखने के बाद आपने नेगेटिव सेंटेंस को भी देखा, तो अब हम इन तीनों कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देखते हैं कि हम नेगेटिव को कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। सो लेट्स सी, देखते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये सभी की सभी वाक्य नेगेटिव है। नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव को हम कैसे पहचानते हैं कि जब भी कभी हिंदी में नहीं आता है तो हम उसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, नॉट। जी हाँ, कभी भी हिंदी में नहीं आता है तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं नॉट। क्लियर। और नॉट कहाँ यूज करते हैं, नॉट कभी भी यूज करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं। अब एक चीज हमें नई और देख लेनी है, वो क्या, कि कभी भी यूज करेंगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। तो हमें इतना तो समझा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, लेकिन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। तो अब इन वाक्यों को जरा ध्यान से देखो। यहां पर जो नहीं शब्द हैं ये सभी हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये है कि इसको मैंने हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कोई चीज अगर आपको ना आया करे उसको पहले छुपा लिया करो, बाद में बनाया करो, ठीक है। तो हम इसको बाद में बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी ट्रांसलेट किया हुआ है। तो ये सभी के सभी वाक्य पॉजिटिव हैं अगर हम ये नहीं वाले शब्द को हटा दें तो। अब हम इसे नेगेटिव में बनाएंगे। तो नेगेटिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे और वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ। कौन सी, फर्स्ट। तो आ जाओ भी फटाफट। तो यहां पे नेगेटिव है, नहीं नहीं हम हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या, इज। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ही इज नॉट स्टडिंग। सिंपल। तो ये रहा हमारा इज हेल्पिंग वर्ब, उसी से बाद आपका आ गया नॉट। सेम यहां हम लोग शोर नहीं मचा रहे थे तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वर, तो यहां पर हो जाएगा वी। वी के साथ जो है हम वर हेल्पिंग वर्ब जैसे लिखा है उसी तरीके से और लगा देंगे नॉट। वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। कुछ भी अलग से नहीं करना है, बस वही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का यूज करेंगे। सेम यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। अमन उसके साथ नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, विल बी। अब यहां पर दो दो हैं, लेकिन हम नॉट किसके साथ लगाएंगे, फर्स्ट वाले के साथ। तो फर्स्ट वाला क्या है, विल। तो हमारा आंसर होगा अमन विल नॉट बी गोइंग विद हिम। ठीक है, बिल्कुल। अब इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, ठीक है। तो यहां पर नहीं है, नॉट आएगा और वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आंसर क्या होगा, आई वॉज नॉट मेकिंग फन ऑफ यू। क्लियर, गुड। वह मुझसे बात नहीं कर रहा था। तो यहां पर भी नहीं शब्द है, नहीं यानी कि इसके लिए भी नॉट आएगा और नॉट किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पर भी वॉज है, तो हम इसको भी कैसे बनाएंगे, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी। क्लियर। इसी तरीके से यहां पे वो स्कूल नहीं जाता होगा, तो यहां पर भी देखो नहीं है। अब इसमें भी हम नॉट का यूज करेंगे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर, विल बी। तो विल के साथ यूज करेंगे तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो ये रहा हमारा नॉट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ आप जहां भी देखोगे तो जहां हेल्पिंग वर्ब है वहीं आपका नॉट है। क्लियर। अब इधर आ जाओ, इन दिनों मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। तो इन दिनों को हम कहते हैं नाउअडेज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। तो हम एम के साथ लगाएंगे तो क्या सेंटेंस होगा हमारा, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। नाउअडेज, इन दिनों। अब इसे आप शुरू में लिख सकते हो। तो हमने देखा यहां पर एम के साथ ही हमारा नॉट है, तो नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहां पर भी अगर आप देखो तो यहां पर भी विल भी हेल्पिंग वर्ब है, तो विल के साथ लगा देंगे तो सही मायने में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी टेकिंग बाथ एवरी डे। ठीक है, गुड। तो ये रहा हमारा विल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, उसी के साथ हमने क्या लगा दिया, नॉट। गुड। अब यहां पर देखिए सर मैं फर्रे नहीं चला रहा था, तो नहीं, नॉट, नॉट किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। तो हमारा क्या हो जाएगा, सर आई वॉज नॉट यूजिंग, क्या यूजिंग, चीप
नोट्स, ठीक है। चीप नोट्स मतलब वही होता है फर्रे चलाना, छोटे छोटे चीट आप जो है नोट्स को बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्रे यूज करना, ठीक है। तो यहां पर आप चाहो ना, यहां पर आई वॉज नॉट चीटिंग भी लिख सकते हो। चीट का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो ये भी सही है हमारा, और यूज चीप नोट्स ये भी सही है हमारा, ठीक है। तो हमने यहां समझा कि नहीं वाले वाक्यों को बनाना बहुत आसान है। हम नहीं वाले वाक्यों को क्या करेंगे, बस हम उसको नॉट को हम कहाँ यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ना समझ में आए इसको आप दोबारा देखिए, दोबारा आप ना समझ आए फिर एक बार देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने इसे एक बार में ही जरूर समझ लिया होगा। ओके, गुड। सो अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, अब आपके सामने जो है एक आपका प्रैक्टिस जो है सेशन होगा, वो मैं आपको दूंगा आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी परफेक्ट के ऊपर। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।